अंधकार को पाना चाहता है क्या जीवन में? सब चाहते हैं हमारे जीवन में प्रकाश हो, हमारा जीवन प्रकाश से प्रकाशित हो। सबकी यही कामना होती, सबकी यही अभिलाषा होती है। एक तो कारागृह में प्रकट हुए, ऊपर से रात के 12 बजे अंधकार में। दुनिया अंधकार से घबराती है, भगवान रात के 12 बजे अंधकार में क्यों प्रकट हुए? देखो उसके पीछे कारण है। क्या कारण? सृजन की प्रत्येक प्रक्रिया अंधकार में ही प्रारंभ होती है। आचार्य भगवान विषम परिस्थिति में ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हाँ? अनुकूलता में बहुत अनुकूलता हो तो ठाकुर जी नहीं आते। अगर अंधकार में आए हैं तो इसके पीछे का कारण है, सृजन की प्रत्येक क्रिया अंधकार में प्रारंभ होती है। बीज को जब तक हम भूमि के नीचे दबा नहीं देते तब तक उसके सृजन की वस्तुतः प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। बीज को हम अंधकार में डालते हैं अर्थात भूमि के नीचे दबाते हैं तो उसके सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो बीज अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है, पल्लवित होती है, फलित होती है, उसका स्वरूप विशाल और विराट होता है। कब? जब वो बीज अंधकार में जाता है। मानो रात के 12 बजे भगवान अंधकार में, अंधेरी रात में, कारागार में प्रकट होकर के जगत को संदेश दिया हो श्री बिहारी जी ने, तुम्हारे जीवन में भी अंधकार यदि आ जाए तो घबराना नहीं। हे संसार के भक्तों, हे मेरे सत्संगियों, हे मुझे रिझाने वाले संगीतज्ञों, हे ब्राह्मणों, यदि तुम्हारे जीवन में भी बहुत अंधकार आ जाए तो घबराना नहीं, समझ लेना सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, रात्रि बहुत गहरा जाए तो घबराना नहीं, समझ लेना अब उजाला होने वाला है। गहरी रात इस बात का द्योतक है कि अब सूर्योदय होने वाला है। भगवान रात के 12 बजे प्रकट हुए मथुरा में। मथुरा से कहां गए? जोर से बोलिए। गोकुल में गए। अच्छा, भगवान मथुरा में गए फिर प्रकट हुए गोकुल में। जब भी प्रकट होते हैं बिहारी जी तो गोकुल में प्रकट होते हैं। एक ही कुल है जहां परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, गोकुल। भैंस कुल में नहीं आते, बकरी कुल में नहीं आते। कहाँ थे? गोकुल में। अच्छा, कहां से आए जी? गोकुल में आए। कहां से आए? गोलोक से आए हैं। गोकुल में आए कहां से? गोलोक से आए। अच्छा, नाम क्या रखवाया? गोपाल, गोविंद। गो माने होता है इंद्रियां। गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। गौ माने इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों का समूह जब पवित्र हो जाता है तो हृदय में बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं। हा? हमारे अंदर की जो हमारी इंद्रियां हैं, जब इनमें पवित्रता आती है, श्री आंखें बिहारी जी को देखने के लिए व्यग्र हो, हाथ उनकी सेवा के लिए व्यग्र हो, चरण उनके दर्शन के लिए चल पड़े तो इंद्रियां पवित्र होने लगती हैं। और जब इंद्रियों का समूह पवित्र होता है तो हृदय में नंदोत्सव प्रारंभ होता है। यह शरीर भी तो ब्रह्मांड है ना। जैसे इस संसार में ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं तो ऐसे जो हमारा ये शरीर है यह भी एक ब्रह्मांड है। इसके अंदर भी बहुत जीव पलते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। डॉक्टर साहब, हमारे इस ब्रह्मांड में भी बहुत सारे जीव पलते हैं। रक्त की कोशिकाओं से हम उदर में भोजन करते हैं तो उन जीवों के लिए ब्रह्मांड क्या है? हमारा शरीर ही
ब्रह्मांड है। भगवान गोकुल में पधारे, क्योंकि भगवान को पहली बात तो पवित्र इंद्रिया प्रिय है। हमें अभ्यास के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करें। अभ्यास के बाद भी यदि इंद्रियां नियंत्रित न हो तो श्री बिहारी जी के पास जाकर के रुदन करो, हे सरकार बहुत प्रयास किया पर ये इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती, आप कृपा करके इस इंद्रियों को, इन इंद्रियों को अपने श्री चरणों में लगा लो। वो कृपा करेंगे तभी बस में हो सकती है ये इंद्रियां। दूसरी बात, ठाकुर जी गोलोक से गोकुल में गोपाल बने, उसका एक और कारण है। भगवान को 5 चीजें सर्वाधिक प्रिय हैं श्री कृष्ण को। याद रखना, ठाकुर जी को 5 चीजें बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला गाय। भगवान को गाय बहुत प्रिय है, गाय बहुत प्रिय है। भगवान गायों के मध्य में रहते हैं। दूसरा, सब भगवान को रेणु पसंद है। रेणु, पहली बात रेणु। रेणु अर्थात ब्रजरज प्रिय है ठाकुर जी को, रेणु। दूसरा, वेणु पसंद है। वेणु अर्थात वंशी। तीसरा, धेनु पसंद है अर्थात गाय पसंद है, रेणु वेणु धेनु। चौथा, वृषभानु अर्थात राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं, गोपियां अत्यंत प्रिय हैं। भारत की प्रत्येक नारी शक्ति श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। रेणु, धेनु, वृषभानु और 5वां नंदसुनु। नंदसुनु अर्थात ब्रजवासी, भारतवासी श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है। अगर हमें उनसे प्रेम करना है, उनके प्रेम को प्राप्त करना है, तो इन 5 वस्तुओं का हमें ख्याल रखना होगा। इन 5 से हमें भी प्रेम करना होगा। हम भारत की भूमि से, मिट्टी से प्रेम करें। भारत की मिट्टी से प्रेम करें, ब्रजरज से प्रेम करें, रेणु वेणु से प्रेम करें अर्थात कला से प्रेम करें। और जो कला से प्रेम करने वाले लोग हैं, कला को जानने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करें। जिसके पास जो भी विधा है, जो भी कला है, उनका आदर करिए। रेणु वेणु। तीसरा, धेनु। भगवान को गाय प्रिय है, गाय से प्रेम करिए। वृषभानु, श्री राधा रानी अर्थात प्रत्येक कन्या से प्रेम करिए, उनका आदर करिए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। नारी शक्ति का सम्मान करिए, बिहारी जी प्रसन्न होंगे। वृषभानु, नंदसोनु अर्थात ब्रजवासी, भारतवासी। कहने का अभिप्राय सब एक दूसरे से प्रेम करें, अकारण प्रेम करें, तो श्री ठाकुर जी जल्दी रिझ जाएंगे। किसी से द्वेष न करें।